हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ बात करेंगे किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं कल के लिए, क्या फ़िलहाल मार्केट का सेटअप है। ये हमारा दूसरा चैनल है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जो एनालिसिस वीडियो है आगे चल के रेगुलरली इसी चैनल पे आने वाले हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें क्रिप्टो के, वर्ल्ड मार्केट्स के, इंडियन मार्केट्स के एनालिसिस जो मैं अपने एक व्यू देता हूँ कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्या मुझे दिख रहा है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप नए हैं तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। इतना कृपा कर दीजिए। तो फिर हम शुरू करते हैं अपने एनालिसिस को। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट में क्या होने वाला है। तो राइट नाउ अगर हम यूएस मार्केट को देखें तो वो आज ग्रीन है, कल रेड में था, और रोज़ रोज़ वही चल रहा है। ट्रम्प का कुछ नया शगुफा कह सकते हैं, ठीक है। कभी वो छत पे चढ़ के नाचता है, कभी वो कुछ करता है, कभी कुछ करता है। तो मतलब कुल मिला के मतलब जीवन के आखिरी पड़ाव में इंसान मोक्ष की तरफ जाता है, ये पागलपन की तरफ जा रहा है। तो दोनों चॉइसेस हैं, बट मोस्टली ये इंसान बोल रहा है कि मैं जितने लोगों को बर्बाद कर सकता हूँ करूँगा, जितने लोगों को परेशान कर सकता हूँ करूँगा। मैं अच्छे नोट पे नहीं जाना चाहता, दुनिया भर की गाली खा के जाना चाहता हूँ। 50 साल बाद भी लोग मुझे गाली ही दें, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तो वही लोग मिल देंगे भी, मुझे नहीं लगता उसके अलावा कोई कुछ और सोच रहा होगा। आप लोग भी एग्री करेंगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप क्या सोचते हो ट्रम्प के बारे में। आपका प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, ओपन इंटरेस्ट ट्रेडिंग कैसा चल रहा है, FII डेटा ट्रेडिंग कैसा चल रहा है। अब थोड़ा सा बताइएगा क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसा चल रहा है ट्रम्प के राज में। अच्छे अच्छे शब्द हैं, फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो यूएस मार्केट ऊपर है। कल जो डेटा आया अगेन बहुत कमज़ोर नहीं आया, तो लोग ये कह रहे हैं डेटा मिक्स है, लेकिन डेटा मिक्स हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली ओवरऑल ट्रेंड में एक कमज़ोरी तो है। और डेटा मिक्स होने का कारण ये है कि कई सारी चीज़ें जो हैं थोड़ी डिलेड रहती हैं यूएस में, एंड दैट इज़ कॉजिंग कि अभी भी फेड जो है वो डिले। आपको पता होगा कि जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, फेड ने 2 साल लगातार कहा इन्फ्लेशन इज़ ट्रांजिटरी मतलब डिलेड है, चेंज होगी, फिर सुधर जाएगी। ऐसी इन्फ्लेशन बढ़ी जो इतिहास में कभी नहीं बढ़ी। 1980s 90s से लोग कंपेयर करने लगे। तो ये वही फेड है, ये वही पावेल अंकल हैं जो कुछ भी बकते रहते हैं। और पावेल और ट्रम्प एक ही उम्र के हैं, तो थोड़ी सी इनमें ईगो क्लैश भी चलता रहता है। मन तो होता होगा कि एक आध दूसरे को घूसा मार दें, लेकिन नहीं मार पा रहे हैं। लेकिन मुद्दा तो यही है कि ये लोग एक दूसरे की सुन नहीं रहे हैं, और इसीलिए चिड़चिड़ा के ट्रम्प, अगर देखो इसको मुझे ऐसा लगता है कि ट्रम्प ने अभी तक इतना माहौल बना दिया है कि वो किसी भी दिन पावेल को फायर कर देगा, और उससे पहले जो अपना नॉमिनी होगा ट्रम्प का, जो अगला फेड चीफ होगा, वो उसकी बातों को मार्केट वेटेज देना शुरू कर देगा। और जब उसका व्यू मार्केट को इम्पैक्ट करने लगेगा तो पावेल के व्यू को लोग इग्नोर करने लगेंगे। और इसीलिए अभी तो मार्च में चेंज होना है, अभी से वो सेलेक्ट करके क्यों रख रहा है। सोचो, गेम सारा बहुत लंबा गेम है। उसने कहा फायर करने से अच्छा है तेरे को मैं, वो क्या कहते हैं उसको, कि नोक ही उसकी ख़त्म कर दो। तो पावेल की नोक ख़त्म कर रहा है कुल मिला के, ये चीज़ है। चलो थोड़ा मार्केट की बात कर लें, वापस आते हैं ट्रम्प के वाइट हाउस के डांस से नीचे। तो यहाँ पे फ़िलहाल अभी जो ऑयल है, ऑयल प्राइजेस काफ़ी राइज़ हुए थे रिसेंटली में, फिर से अभी अचानक से एक फॉल आया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इंडियन मार्केट में निफ्टी सबसे पहले हम देखेंगे, तो निफ्टी अभी भी कमज़ोर है। आज भी क्लोजिंग कमज़ोर हुई। वही अगेन ट्रम्प की मैं कुछ बोल दूंगा, कहीं फार्मा में बोल दूंगा, चिप में बोल दूंगा, ये है वो है। तो मार्केट बोल रहा है यार बोल दे यार। वो बोलेगा मैं बोलूँगा ही नहीं, लेकिन फिर मैं अगले हफ्ते कुछ बोलूँगा, मैं बोल दूँगा मैं जा रहा हूँ, पक्का जा रहा हूँ, लौटूंगा नहीं। ऐसा देखा होगा आप लोगों ने, रिएक्शन लोग करते हैं, तो वो भी ऐसे ही कर रहा है। मेरा मानना है 24,500 450 इज़ इंपॉर्टेंट सपोर्ट, एंड आई थिंक मार्केट इज़ ट्राइंग टू होल्ड इट इन सम और द अदर वे। और आज जैसे रेड था तो कल ग्रीन कैंडल बनने के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि FII बहुत ज़्यादा बुलिश तो नहीं है, लेकिन ओवरसोल्ड ज़रूर है। और ओवरसोल्ड में उन्हें भी पता है कि यार देर सवेर हमको कवर तो करना पड़ेगा। तो वो ये हो सकता है कि फाइनल एक गैप डाउन करे बिकॉज ऑफ सम नेगेटिव न्यूज़, और उसी दिन मार्केट बॉटम बना ले। तो या फिर क्योंकि रिटेलर्स को बियरिश करना पड़ेगा मार्केट को उठाने के लिए, और रिटेलर बियरिश नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम ये है। तो हो सकता है कि ऑन ए नेगेटिव न्यूज़ मार्केट को ये उठाएं, और नेगेटिव न्यूज़ में जब मार्केट उठता है तो क्या होता है, लोग बोलते हैं अरे यार पक्का गिर जाएगा, लेकिन फिर वो उठता जाता है, तो लोग उसको शॉर्ट करते जाते हैं। तो वही जो बियर थे वो बुल बन जाते हैं, और जो बुल हैं वो बियर बन जाते हैं। तो आई थिंक यही होगा इस मार्केट का, क्योंकि FIIs की पोजीशन एक्सट्रीमली शॉर्ट है, और 40% 50% तक तो लॉन्ग ही जाएंगे जब रैली शुरू होगी। और आई थिंक तब तक में ये नया हाई भी बना सकता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये व्यू है। बैंक निफ्टी आज थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रहा था, कल निफ्टी अच्छा किया तो बैंक निफ्टी डल था। आज
तो समहाउ मैनेजमेंट चल रहा है, ये नहीं कह सकते कि मार्केट कमज़ोर है या स्ट्रांग है, मैनेज करके समहाउ रोकने की कोशिश है। 55,000 अगेन इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जहाँ पे ये टिका हुआ है। और अगर हम बात करें तो निफ्टी की कल एक्सपायरी भी है शायद, तो एक्सपायरी के लिए मुझे लगता है यही एरिया है 24,500, 530, 540 एरिया पे सपोर्ट्स तो है। और अगर हम गैप डाउन खुलते हैं छोटे मोटे तो वहाँ से आपको शॉर्ट कवरिंग दिखेगी, अगर हम गैप अप खुलते हैं तो वो भी ज़्यादा ना टिके। तो कुल मिला के जो रेंज मुझे दिखती है 24,850 से लेके 24,500 की दिखती है, 350 पॉइंट की है। अब 350 पॉइंट सिर्फ इसीलिए है, अदरवाइज़ रेंज बहुत ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि विक्स अपना 12 है, सिर्फ इसीलिए है क्योंकि अचानक से अगर पॉजिटिव न्यूज़ आए तो आपको एक अपसाइड का मूव दिख सकता है। अगर वो नहीं आया तो मार्केट कुल मिला के 50 to 80 पॉइंट्स की रेंज में डेड हो सकता है कल के दिन, एक्सपायरी के दिन। तो कल मुझे उम्मीद नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो अनटिल एंड अनलेस कोई न्यूज़ आ जाए टैरिफ रिलेटेड कि ट्रंप इतना हार्ड नहीं हो रहा है, हार्श नहीं हो रहा है हमारे टैरिफ पे जितना उसने कहा था। और इसके अलावा हम यूएस में तो सेम चीज़ है, करेंसी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसके कारण मार्केट थोड़ा कमज़ोर था वो था रुपी अभी 87.6 है, 88 टच करके आया है। तो रुपी को आरबीआई डिफेंड करने की कोशिश करेगा, लेकिन कितना ही डिफेंड करेगा, लेकिन 87, 88 जो एरिया है ये कारण सारा टैरिफ ही है। डॉलर इंडेक्स कमज़ोर हो रहा है, मुझे लगता है ट्रंप अगले 3 से 6 महीने में डॉलर को 95 के नीचे भी पहुँचा देगा, क्योंकि उसका जो भी स्ट्रैटेजी हो। बट अगर डॉलर वीक होता है तो जो रिस्की एसेट्स हैं उनमें एक तरह से फ़ायदा होगा, रेट कट्स होने के चांसेस भी बढ़ेंगे, यील्ड्स भी गिरेंगी, रिसेशन जैसा माहौल होगा, लेकिन रिसेशन नहीं होगा। और उस केस में यहाँ से मार्केट को उठने के लिए लिक्विडिटी भर भर के आएगी, क्योंकि कुछ भी कर लो अगर लिक्विडिटी है सिस्टम में तो मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा, और गिरेगा तो उठने के लिए फिर से लिक्विडिटी वापस से जल्दी आती है। तो ये पूरा खेल चल रहा है यहाँ पे। और कमोडिटीज़ में अगर हम कहें तो ऑयल थोड़ा सा भी बाउंस है, सैंक्शन वैंक्शन जो रशिया पे, और रशिया डिस्कशन है आज शायद यूएस का रशिया का। गोल्ड जो है वो अगेन टॉपिश है, मेरा मानना है गोल्ड जितना भी ये उछल कूद कर रहा है, जो भी लोग इसको 34-50 के आसपास शॉर्ट करते हैं उनको हमेशा 100-150 पॉइंट्स यहाँ पे मिलते हैं। सिल्वर एनीवेज 38 के आसपास है, उतना ज़्यादा अभी भी टिका हुआ है, लेकिन उतना ज़्यादा इसमें भी हम स्ट्रेंथ नहीं देख रहे हैं, बस ये टिका हुआ है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, सेल द बाउंस वाला माहौल है। और क्रिप्टो करेंसीज़ में अगर जाएं तो आपका BTC 1,14,000 के आसपास है, पुराना जो हाई था वो 1,12,000 के आसपास था, तो इस बार वो सपोर्ट लेके बना है। वहाँ पे हम गए भी थे अभी रिसेंटली में, आई थिंक ऑलमोस्ट 11,900 के आसपास तक गए थे, तो वो सपोर्ट की तरह है। अभी हम वहाँ पे टिक रहे हैं, समय बिता रहे हैं, और जो ब्रेकआउट होगा 1,15,500 के ऊपर ही होगा, उसके ऊपर हम निकलते हैं तो एक अच्छा अपसाइड हो सकता है। इथीरियम थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा। यहाँ पे LTC रिसेंटली में हमने अपने VIP ग्रुप में बताया था, बहुत अच्छा मूव यहाँ पकड़ा, ऑलमोस्ट 104 से 128, कितने परसेंट हुआ आप लगा लो, और 5x लेवरेज में अगर आप ये पकड़ते हो तो ऑलमोस्ट कैपिटल डबल होता है। तो दैट इज़ द काइंड ऑफ मनी यू कैन ऑल्सो मेक इन क्रिप्टो फ्यूचर्स। ऑप्शन मैं नहीं प्रेफर करता, कारण सिंपल है, डिके। और दूसरी चीज़ है कि फ्यूचर इज़ लाइक, अगर लेवरेज मिल रहा है तो इट्स लाइक ऑप्शन जिसमें डिके नहीं है, राइट। तो आप 100 रुपये में आप 100 रुपये में आप 1,000 रुपये की 1,000 रुपीज़ की पोजीशन ले सकते हो, तो दैट इज़ द बेनिफिट। सो क्रिप्टो करेंसीज़ में ट्रेडिंग फ्यूचर बहुत लोग कर रहे हैं, आप भी करना चाहते हैं, वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में आप लिंक है, आप हमारे लिंक से अकाउंट खोलिए, आप वहाँ पे गूगल फॉर्म है उसको भरिए, और हमारा सपोर्ट टीम का जो ID है टेलीग्राम पे उससे भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आपका KYC वैसे कंप्लीट हो जाता है वो आपको चेक करके आपको ऐड कर देगी। तो इस तरीके से आप हमारे जो ट्रेड्स हैं, जो भी हमारे व्यूज़ हैं, उनको आप कॉपी कर सकते हो। और सो फार अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है ऑफिशियल क्रिप्टो टेलीग्राम चैनल, उस पर जाके देख सकते हो कि हमारे जो भी व्यूज़ हैं, हम सिर्फ अपने लिए नहीं सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि लोग भी कुछ अच्छा करें। क्योंकि इंडिया के ऑप्शन में जेन स्ट्रीट के बाद तो ऐसा ही तमाशा है कि जहाँ पर आप जा रहे हो आपको पता है कि आप हारने वाले हो। तो मैं खुद 3-4 महीने से ब्रेक में हूँ इंडियन मार्केट से, और अभी बहुत जल्दी आने का चांस नहीं है, लेकिन आऊँगा, ऐसा नहीं कि नहीं आऊँगा, लेकिन थोड़ा सा मार्केट नॉर्मलाइज होगा तभी मैं लौटूंगा। लेकिन तब तक पैसा यहाँ बनाओ वहाँ बनाओ, जब एक लेवल के ऊपर बनाते हो 30% टैक्स देना है तो यहीं दे देंगे, है ना। तो वो मेरा एटीट्यूड और माइंडसेट अभी हो गया है फ़िलहाल के लिए। तो यहाँ पे सोलाना इज़ लुकिंग गुड, एंड आई थिंक सोलाना एवैक्स एवलांचे करके है, आवे, सुई और थोड़ा सा XRP, सुई XRP को नहीं भी आप इंक्लूड करो तो जो उससे पहले मैंने नाम लिए, ये सारे मुझे अच्छे दिख रहे हैं यहाँ से। LTC हमने ऑलमोस्ट 20-25% पकड़ा। आई थिंक नेक्स्ट इन चारों में से कोई एक होगा, 1 या 2 या 3 हो सकते हैं जो अच्छा कर सकते हैं। तो दैट इज़ अवर व्यू। तो ओवरऑल ये मेरा व्यू था। वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर लीजिएगा। और एनालिसिस, देखिए एनालिसिस से सब कुछ है ना। आजकल आपको पता है कि 2 साल 3 साल में लोग गुरु बन जाते हैं, और आता ना जाता जय भारत माता। तो कुल मिला के सिंपल यही है कि यार
मुझे तो, मैं ये नहीं बोलूँगा किसको आता किसको नहीं आता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ मुझे हंसी आती है, कई बार ताज्जुब होता है कि व्हाट काइंड ऑफ गुरूज आर रोमिंग अराउंड, जहाँ पे लोगों का सीखना समझना बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं है, सिर्फ लोगों को दिखाओ और लोग इम्प्रेस हो जाएं और लोग फॉलो करने लगें, और वो जो लोग हैं वो भी लुटे पिटे 6 महीने बाद घूमते दिखे। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ सही चीज़ बताऊँ। आई होप आपको सही चीज़ मिली होगी आज के एनालिसिस में। यहाँ पे ट्रम्प का आज का जो 24 घंटे का वो था, डेडलाइन था, उसका क्या होने वाला है उस पर मेरी नज़र है। और रेट कट जो है उस पर काफ़ी सारे पॉजिटिव व्यूज़ आ रहे हैं कि रेट कट जल्दी होगा, और सितंबर में अगर 50 बेसिस पॉइंट रेट कट के चांसेस बने यूएस में, वो सबसे बड़ा बूस्टर होगा क्रिप्टोज़ के लिए। तो अभी कई लोग सोचेंगे यार बुल रैली आ चुकी है, नहीं, बुल रैली अभी नहीं आई है। अभी भी जो बुल रैली होती है वो 3x 4x 5x की होती है। अभी भी हम कहें तो बॉटम से हम ऑलमोस्ट 1.5 से 2x गए होंगे, लेकिन अगर मीन कहें हम पिछले 1-2 साल के लेवल पे, तो हम अभी वहीं पे हैं। तो मीन एरिया से 2-3 गुना जब जाए तब हम कहेंगे हाँ यार बुल रैली आई है, क्योंकि क्रिप्टो में रैली उसी को कहते हैं। तो बस यही कहना था। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर कोई कमेंट में कोई पॉइंट है, कुछ मैं मिस कर जाऊं, तो आप ज़रूर मेंशन कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत सोच के नहीं आता, स्क्रिप्ट करके नहीं आता कि क्या बोलूँगा क्या नहीं। मैं बस जो मन में आया, जो दिखा, जो डेटा है, जो चीज़ें हैं बोल देता हूँ। तो कमेंट सेक्शन में बताइए, उससे मुझे मिलता है कि अगली बार मैं क्या चीज़ें इंक्लूड करूँ क्या नहीं करूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर एंड ट्रेड सेफ एंड डोंट गैम्बल एंड लुक एट द लॉन्ग टर्म व्यू। रोज़ पैसा नहीं बनता, ठीक है, महीने में अगर बनता है तो अच्छी बात है, क्योंकि लाइफ जो है आपको रोज़ के पैसे कमाई, इससे सिर्फ पागलपन ही आएगा, लालच का। और अगर आप एक थोड़ी सब्र के साथ करोगे तो आप लॉन्गर टर्म में ज़िंदगी भी जीते रहोगे और ट्रेडिंग से पैसा भी बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।